अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बेसिक फार्मूला ऑफ अलजेब्रा पे बात कर रहे हैं। पहले हम 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है। अब इसमें देखें फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम a प्लस बी और a प्लस बी 2 ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। ये ऊपर पावर 2 है, इसका मतलब है कि ये ब्रैकेट 2 मरतबा लिखी जा सकती है एज ए फैक्टर्स। तो ये 2 फैक्टर्स में लिखी जा सकती है और इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं 2 मरतबा फैक्टर्स की फॉर्म में, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आज हम तीसरे फार्मूले पे बात करेंगे जो कि है a प्लस बी ए माइनस बी। डिफरेंस मुलाहिजा कीजिएगा कि फर्स्ट फार्मूले में a प्लस बी दोनों में सेम टर्म्स हैं a एंड b, लेकिन उनके बिटवीन पॉजिटिव साइन है। और दूसरा फार्मूला है उसमें भी टर्म्स सेम है दोनों में ए बी और ए बी, बट उनके बिटवीन साइन नेगेटिव का है। आज हम जो तीसरा फार्मूला इस प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी 2 टर्म्स वाली 2 ब्रैकेट्स हैं, यानी 2 फैक्टर्स हैं, बट उनके साइंस डिफरेंट हैं। यही इनका कंपैरिजन आपको इन्हें याद करने में और समझने में सहूलत फराहम करेगा। आप देखिए दोनों पॉजिटिव हैं तो 3 टर्म्स में उसका जवाब आता है। यहाँ भी दोनों नेगेटिव हैं, यहाँ भी उसका जवाब 3 टर्म्स में आता है, यानी इनकी मिडल टर्म जो है वो बन जाती है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और एक मिडल टर्म बन जाती है, 3 टर्म्स बन जाती हैं। लेकिन जब साइन डिफरेंट होंगे दोनों ब्रैकेट्स में तो फिर मिडल टर्म गायब हो जाएगी, वो नहीं होगी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगी। और यहाँ पर हम लास्ट टर्म देखते हैं वो पॉजिटिव में है लेकिन इसमें वो नेगेटिव में आ जाएगी। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये 2 फैक्टर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें a प्लस बी, तो इसकी फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे और इसको सेकंड ब्रैकेट से कंप्लीट मल्टीप्लाई कर देंगे a माइनस बी। अब हम फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड टर्म को ले लेंगे, उसको भी सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बी a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय b ए बी, और साइन क्या होगा नेगेटिव का। अब इसको लीजिए b मल्टीप्लाई बाय a, इसको हम ए बी लिख देते हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो गया और साइन पॉजिटिव। यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय b, ये b स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्या होगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, ये b इस b के साथ पॉजिटिव साइन इस b के नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी लाइक टर्म्स हैं बट साइन डिफरेंट है इनके, ये कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगी माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हमने देख लिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी दोनों में सेम टर्म्स हैं लेकिन साइन डिफरेंट हैं, तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें मिडल टर्म नहीं होती, जबकि इससे पहले आपने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड फार्मूला है उसमें मिडल टर्म आ जाती है, दोनों में साइन सेम होते हैं। और इसमें जो अब हमने आज किया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसमें दोनों में साइन डिफरेंट हैं तो इसमें मिडल टर्म गायब हो जाती है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर। सिंपल इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है कि जब साइन डिफरेंट हों तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, इसकी भी फर्स्ट टर्म ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर हो जाएगा। और इनके बिटवीन जो साइंस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव साइन ये नेगेटिव साइन, ये मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह इसको याद रखा जा सकता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। 8x प्लस 7y और दूसरी है 8x माइनस 7y, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं फॉर्मूला यूज़ करते हुए। फॉर्मूला हमारे सामने है, क्या है, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये फर्स्ट टर्म इसकी और ये फर्स्ट टर्म इसकी, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मल्टीप्लाई मीन्स इनको हम इस तरह लिख सकते हैं
8 स्क्वायर। साइन साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यहाँ लिख देंगे माइनस, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 7y स्क्वायर। स्क्वायर है 8x के ऊपर, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा और x का स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 और y स्क्वायर। इस तरह हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ भी आपने देखा कि दो टर्म सेम हैं दोनों ब्रैकेट्स में, यानी दोनों फैक्टर्स में, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगे यूजिंग फार्मूला तो सिंपल फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो ये बन जाएगी, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 64x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस और प्लस ये दो डिफरेंट साइन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा, सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और इस फार्मूले को याद भी रखा जा सकता है। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर दें, इस तरह ये फार्मूला याद रखें। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।